भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आपने जरूर पढ़ी और सुनी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा भी काफ़ी प्रचलित है, मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था जिसे सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी के गरीब होने के पीछे की वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी मित्रता ही थी। जानिए कैसे। प्रेम और दोस्ती की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने और सुनने को मिले। जैसी दोस्ती श्री कृष्ण और सुदामा की थी, धन और दौलत को छोड़कर कोई ऐसा त्याग कर सकता है तो वह है सुदामा। आप किसी को बड़ा आदमी क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, लोगों ने बड़े होने की परिभाषा को दौलत और समृद्धि से जोड़ लिया है। जिसके पास जितनी दौलत वो उतना बड़ा आदमी। भौतिक दुनिया का यही सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया की बात करें तो प्रेम, करुणा, दया कमाने वाला व्यक्ति संसार का सबसे अधिक धनवान मनुष्य है। पौराणिक कथाओं में ऐसा एक प्रसंग है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जिनकी घनिष्ठ मित्रता ने संसार को एक नई परिभाषा दी। मित्रता में कोई अमीर गरीब, जाति या वर्ग मायने नहीं रखता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के मित्र होने के बाद भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा ने स्वयं एक श्राप ग्रहण किया था। कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़ों में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वे चनों की बधी पोटली चुरा कर ले गए, क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वे पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन वे चनों की पाटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दिनहीन असहारा के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वहीं चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा भूख लगे तो खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट करके खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। सुदामा ने अपनी मित्रता को एक नई पहचान दी, जिसके किस्से कथा और कहानियों में आज तक दोहराए जाते हैं। श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता सर्वोत्कृष्ट है। जो परमात्मा का स्मरण हर समय करता है उसे भगवान हर सुख प्रदान करते हैं। जो परमात्मा की शरण में रहता है उसका जीवन